जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं अमित पांडे एक बार फिर से आप लोगों का श्री क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे और हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों को पढ़ लिए होंगे। तो मित्रों, अगर आपने उन चीज़ों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने उन चीज़ों को पढ़ लिया है तो आज हम लोग वो पढ़ाई हुई चीज़ें जितनी हमने आपको पढ़ाया था विलेयता तक, उतनी चीज़ों से कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, ये क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा अभी तुरंत। तो जो लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ लेंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो वो लोग कृपया इस क्वेश्चन का आंसर दें, और अगर जिन लोगों को आंसर आता है वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है, वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे क्या कहते हैं? वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है विलायक, विलय, विलेयता, ये सभी है। वह घटक जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है विलायक, विलय, विलेयता, ये सभी। तो मित्रों, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम देता हूँ। हाँ, चलिए, जिन लोगों ने आंसर दे दिया है उन लोगों को लिए बहुत अच्छे धन्यवाद। और काफ़ी 2-3 लोगों का कमेंट आ गया है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। जो हमारे पास बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो लोग 2-3 लोग बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जैसे कि हुए ऋषि हुए, एक लड़की है वर्षा, इन लोगों का बहुत अच्छा आंसर है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि सर जो विलय है वही सही होगा। तो आइए देखते हैं क्या विलय ही होता है या फिर कोई दूसरा होता है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और फिर विलयन मतलब कि किसकी विलयन में किसकी मात्रा अधिक है, विलायक किसे कहते हैं? तो विलायक जिसके कहते थे जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती थी। मतलब कि अगर हम H2O और NaCl लेते हैं तो H2O मतलब कि जल की मात्रा अधिक होती है और नमक की मात्रा कम होती है। तो नमक क्या है? नमक विलय है। इस वजह से ये इस ऑप्शन में विलय ही सही होगा। ठीक है मित्रों, तो जो बहुत जरूरी हो विलयन के लिए और जिसकी मात्रा अल्प मात्रा हो उसे ही हम विलय कहेंगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मतलब कि खा इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं। विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं। अब कौन कहलाते हैं? केवल विलय, केवल विलायक, विलय एवं विलायक, या इनमें से कोई? बताइए बच्चों, आप लोग भी बताइए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ पीछे से। ठीक 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 है। तो बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन सी। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि क्या ऑप्शन सी है। अगर अगर किसी को कोई डाउट लगता है तो लोग कमेंट करेंगे, लेकिन आइए हम इसकी आपको पुष्टि करवा देते हैं। तो विलयन के घटक विलयन किसे कहते थे? अभी आप लोग को हमने परिभाषा था, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते थे। विलयन के दो घटक ही होते थे, विलय और विलायक। क्योंकि जब एक विलय होगा एक विलायक होगा, दो ही चीजें मिलकर के विलय को विलायक में डाल करके तभी हमें विलयन प्राप्त होगा। तो इस वजह से इसके दो ही घटक होंगे, विलय एवं विलायक। इसके दो ही घटक होंगे। ऑप्शन नंबर गा इसका सही होगा, विलय एवं विलायक। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वायु में जल वाष्प मिश्रण किस प्रकार का विलयन है? वायु में जो जल वाष्प मिश्रण है वो किस प्रकार का विलयन है? वायु में जो जल वाष्प मिश्रण है वो किस प्रकार का विलयन है? बताइए आप लोग, वायु में जो जल वाष्प मिश्रण है वो किस प्रकार का विलयन है? तो बताइए आप लोग कैसा है? ठोस विलयन है, द्रव विलयन है, गैसीय विलयन है, इनमें से कोई नहीं। बताओ आप लोग भी किस प्रकार का विलयन है?
वायु में जल वाष्प मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, बताओ। वायु में जल वाष्प मिश्रण, इधर के बच्चे, वायु में जल वाष्प मिश्रण किस प्रकार का विलयन है, बताओ। ठीक ठीक ठीक। तो जल वाष्प कब बनेगा, अब आइए हम आपको बताते हैं। जल वाष्पित कब होता है, जब गैसीय अवस्था में रहता है। ठीक है, जल वाष्पित कब होता है, जब गैसीय अवस्था में रहता है। इस वजह से इसमें गैसीय विलयन होगा। ये कैसा विलयन होगा, ये गैसीय विलयन होगा। ठीक है, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा और मित्रों आप लोग भी नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वजह से मैंने आप लोगों के बीच में इसको लाया हूँ। और कृपया इस क्वेश्चन को याद भी आप लोग कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। हो सकता है कोई इसी में से आ जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है हमारा, वो भी क्वेश्चन हम करवा दें, क्योंकि हमने पढ़ाया भी आप लोगों को थोड़ा ही है, तो इस वजह से हम थोड़े क्वेश्चन करवा रहे हैं। बाकी इन लोगों का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, और अभी काफ़ी क्वेश्चन करवाए गए हैं इनके, और अभी काफ़ी क्वेश्चन करवाए भी जाएंगे। तो सॉरी एक आप लोग नहीं उतार पाए होंगे। ठीक है, इन दो चीज़ों का उतार लीजिए, इन दो चीज़ों का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सॉरी मित्रों, सॉरी, मैं इसके लिए आपको से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक को इरेज कर दिया। तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको जैसा भी अच्छा लगे। हाँ, ले लीजिए। हाँ हाँ, तुम लोग भी। हाँ ठीक है, ठीक है मित्रों, फिर चलिए आगे की चीज़ें। और इसके लिए मैं आप लोगों से मतलब माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इसको पहले इरेज कर दिया। मैं भी तो एक क्वेश्चन आपका और बचा है, वो क्वेश्चन को भी करवा दिया जाए, तो फिर आगे की आपकी चीज़ें शुरू की जाए। ठीक है मित्रों, तो आप लोग भी एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। पीतल मिश्र धातु है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है कि पीतल मिश्र धातु है। हमें बताना है कि पीतल मिश्र धातु किसकी है। पीतल जो है वो मिश्र धातु किसकी है, हमें यही बताना है कि पीतल मिश्र धातु है तो किसकी है। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन का है ठोस विलयन की है। ऑप्शन का है ठोस विलयन की, सॉरी ठोस विलयन की। ऑप्शन का है ठोस विलयन। हाँ ठीक, बैठो सब लोग। ऑप्शन खा है ठोस द्रव विलयन, और ऑप्शन गा है गैसीय विलयन। ऑप्शन गा है गैसीय विलयन। ऑप्शन घा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम इसका ऑप्शन सही मतलब आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक मित्रों, आप लोग भी उतार चुके हैं। ठीक है, अब मित्रों जो हमारा पीतल था वो हमने आप लोगों को बताया था कि दो ही चीजों से मिलकर बना है, जड़न, जिंक और कॉपर, सी, जिसमें जिंक की मात्रा 30% थी और कॉपर की मात्रा 70% थी। और मित्रों ये दोनों ही ठोस हैं। जिंक और कॉपर ना तो द्रव अवस्था में मिलेगा, ना ही आपको गैसीय अवस्था में मिलेगा। ये दोनों के दोनों हमें ठोस अवस्था में मिलेंगे।
कभी आप और ऐसे भी ना समझ पाओ तो आपने पीतल का बर्तन देखा है गांव में? क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने बहुत से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो पीतल का बर्तन ना देखे होंगे। पीतल का बर्तन आप लोगों ने देखा है वो किस अवस्था में होता है? कभी पीतल को द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में देखा है? क्यों? आप लोगों ने देखा है कभी पीतल को द्रव या गैसीय अवस्था में? नहीं देखा ना। पीतल हमेशा ठोस अवस्था में होता है, इस वजह से हम इसको ठोस विलयन कहेंगे। पीतल ठोस पदार्थों के विलयन से मिलकर बनता है। पीतल और कापर और जिंक को आपस में मिलाया जाता है और उससे जो एक ठोस पदार्थ बनकर तैयार होता है उसी को हम पीतल कहते हैं। ठीक है मित्रों? तो मित्रों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई थिंक आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। तो अब चलिए हम एक आप लोगों को दूसरा हेडिंग जो है हमारा आगे का उसको बताते हैं। ठीक है मित्रों? दूसरा जो हमारा है उसको आप लोगों को बताते हैं। तो जो हमारा दूसरा है संतृप्त विलयन। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, दूसरी हेडिंग है, वो है संतृप्त विलयन। कौन सी हेडिंग है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। ठीक, संतृप्त विलयन। अब देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक, संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन सॉरी गिर गया एक चीज यार, इसको उठा लें। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें एक स्थिर ताप। अब भाई की संतृप्त है तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर संतृप्त विलयन है तो इसमें जो ताप होगा, जो टेम्परेचर होगा वो संतृप्त होगा, वो स्थिर होगा। स्थिर होगा। क्या होगा? स्थिर होगा। ये नहीं कि कभी 40 डिग्री सेल्सियस कर दिए और कभी घटा करके इसको 20 डिग्री सेल्सियस कर दिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक मित्रों? तो संतृप्त विलयन में ताप हमेशा स्थिर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तुम लोग भी जान दो, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलय की मात्रा ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम विलय की मात्रा घुली होती है। ठीक, विलायक देखो, विलायक तो वो है जिसमें विलयन बनेगा लेकिन विलय क्या है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर हर बार विलय ही क्यों लिया जाता है, तो वही हम इसको बता रहे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखो भाइयों, भाई मेरे, विलय इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमारी जैसे हमारा शरीर होता है तो हमारा शरीर तो एक ढांचा है, ठीक है, बाहरी, लेकिन इसके अंदर क्या क्या मुख्य चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि हम स्वस्थ होंगे या नहीं, हम कैसे होंगे। तो इसी प्रकार विलायक तो एक समझ लो बाहरी ढांचा है। मतलब पानी में अगर हम नमक मिलाएंगे तो वो एक द्रव ही तैयार होगा क्योंकि पानी एक द्रव है, लेकिन उसके अंदर उसका स्वाद कैसा है, हमने क्या मिलाया कि उसका स्वाद बदल गया, ये हमें उसकी मतलब क्या कहते हैं नेचर पर पता चलेगा। उसको जब हम चखेंगे तब पता चलेगा कि वो किस मतलब उसका स्वाद कैसा है। तो
तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि विलय इसलिए लिया जाता है क्योंकि विलय के बिना कोई भी विलयन की अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है मित्रों, सिटो। तो आइए इसको लिखते हैं कि विलयन में ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम विलय घुला हो। ठीक, आइए लिखते हैं ऐसा ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम विलय घुला हो। ठीक, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। अगला है हमारा असंतृप्त विलयन। अगला है हमारा असंतृप्त विलयन। अब असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे? क्या हो गया? अच्छा हाँ ठीक है, बैठ जाओ, हम बात करना बताया असंतृप्त ऐसा विलयन, असंतृप्त विलयन। मित्रों देखिएगा, असंतृप्त अभी तक संतृप्त विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम विलय घुला हो और असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा से, ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, सॉरी, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से कम हो। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त अवस्था से, मतलब संतृप्त विलयन से कम हो। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि असंतृप्त विलयन मतलब कि संतृप्त विलयन से कम होगा और अति संतृप्त विलयन होगा जब संतृप्त विलयन से ज्यादा होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। आइए लिखते हैं, आप हम लोग लिखो सब लोग। ऐसा विलयन जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। एक बार मित्रों रुक जाइए, अभी 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 आप लोग रुक जाइए, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, हम अति संतृप्त विलयन भी लिखा दें, तब आप लोग खुद का तीनों का एक साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तुम लोग साथ साथ लिखते रहो। अब हमारा ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर, और अब हम बता रहे हैं आपको थर्ड नंबर। सॉरी, अब हम आपको बता रहे हैं थर्ड नंबर, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऐसा विलयन जिसमें विलय, ऐसा विलयन
जिसमें विलेय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा घुली हो, विलेय घुला हो, ऐसा विलयन जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा घुली हो, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त